हल्फ उठाते ही ट्रंप इन एक्शन मुतादिद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मंसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। विफाकी भर्तियाँ रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म कर दी। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर भी दस्तखत। मसनूई ज़खानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जेक्टिव ऑर्डर मनसूख कर दिया गया। बाइडन का इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी रद्द। ट्रंप फाइलों पर दस्तखत करके हाजरीन को दिखाते रहे। फैमिली और करीबी साथियों का तारुफ कराया। कैपिटल वन अरीना में शानदार तकरीब, मुख्तलिफ इदारों के दोस्तों ने सलामी दी। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, महंगाई को कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बन गए। ट्रंप ने 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाते ही गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने का ऐलान। अमरीकी सदर ने जनूबी सरहदों पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने का कह दिया। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रखने का ऐलान। पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम पानामा कैनाल वापस लेंगे। महंगाई नीचे लाने के लिए हंगामी इक़दाम होंगे। अमरीका का सवाल ख़त्म और सुनहरी दौर शुरू हो गया। आज हमारी कौम के लिए आज़ादी का दिन है। हम अपनी खुद मुख्तारी दोबारा हासिल करेंगे। सबसे पहले अमरीका की पॉलिसी यकीनी बनाएंगे। बहुत जल्द पहले से ज़्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप का तमाम सरकारी सेंसरशिप ख़त्म करने का ऐलान। बोले, साबिक हुकूमतें दाखिली मसाइल हल ना कर सकीं, लेकिन दुनिया भर में महंगी मुहिमात करती रहीं। अमरीका से सियासी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा ख़त्म करेंगे। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल करेंगे। किसी को अमरीका से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। अमरीकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने हल्फ लिया। हल्फ उठाते ही तोपों की सलामी दी गई। जेडी वेंस ने नायब अमरीकी सदर का हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में दुनिया भर की अहम शख्सियात की शिरकत। साबिक सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बाराक ओबामा मौजूद थे। एलोन मस्क, गूगल चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग भी शरीक हुए। खून जमा देने वाली हवा के बावजूद हजारों लोग व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचे। ओहदा संभालने से पहले व्हाइट हाउस में बाइडन ने इस्तकबाल किया। दोनों ने चाय पर मुलाकात की। बाइडन और फर्स्ट लेडी ने व्हाइट हाउस में आखिरी सेल्फी भी ली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप को सदर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शराकत दारी मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप से मिलकर काम का मुंतज़िर हूँ। मुस्तकबिल में भी अमन व सलामती और खुशहाली के लिए एक साथ काम करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भी डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीका की अपनी तरजीहात और मफादात हैं। हमारे सियासी लोगों ने अमरीका से ख्वाहिशात मुंसलिक कर ली। पानी पिटाई और अमरीका से मुतालिक हमें कोई परेशानी नहीं। अगर किसी अमरीकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान उसे हैंडल कर लेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की। चेयरमैन पिटाई के आर्मी चीफ से मुलाकात में दहशतगर्दी पर बात हुई। बैरिस्टर गोहर को जवाब दिया गया, सियासी अमूर पर सियासतदानों से बात करें। हुकूमत का पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी शरीक हुए। कमेटी ने शहबाज शरीफ को पीटीआई मुतालिबात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कमेटी जिस तरह मुज़ाकरात का अमल चला रही है उसे जारी रखें। बाकी 6 इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका मौक़िफ़ बनाएं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान आज या कल मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी से फारूक एच नाइक रिपोर्ट देंगे। हुकूमत की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मुश्तरका मौक़िफ़ तैयार होने पर 27 या 28 जनवरी को इजलास बुलाया जा सकता है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए। और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनके। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। बानी ने कहा, 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहम्मुल बर्दाश्त से मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात पर हुकूमती जवाब से मुतालिक खबरों की तरदीद। ट्वीट में कहा, जुडिशल कमीशन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया। 7 जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 रोज़ में जमा होंगी। इसके बाद इत्तफ़ाक़ राय से एक मौक़िफ़ बनेगा। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई का मकसद एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचना था, वो पहुंच गए, अब मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत। तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है। चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि इन बेचारों का कसूर नहीं है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। अगर कोई ये कह दे कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पे मिला है, तो मैं इस्तीफा दे के घर चली जाऊंगी। पाकिस्तान रेड लाइन, हमारी हुकूमत हो या नहीं, मुल्क हमारा है। हम मोटरवेज बनाते, वो इसे ब्लॉक करते, तोड़ने का कहते हैं। तस्लील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तदरीस वाले हैं। मरियम नवाज का डीडी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने वालों ने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दिए। किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप मिला हो तो इस्तीफा देकर घर चली जाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब ने डिवीजन में होनहार स्कॉलरशिप का बाकायदा आगाज़ कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देने की ख्वाहिश। मरियम नवाज को रिवायती शॉल, बलोची लिबास के तहाइफ और पोर्ट्रेट पेश किए गए। तलबा का जोशो खरोश दीदनी। वज़ीर आला तालिबात के दरमियान जाकर बैठ गईं। तलबा और तालिबात ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। एक तालिबा का वज़ीर आला को खिराज तहसीन पंजाबी नज़्म सुनाई। ओ सब दी माँ आ गई है, ओ सब दी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। ओ सब दी माँ आ गई है, ओ सब दी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल हो गया। परवाजों की आमदोरफ्त शुरू। PIA की पहली परवाज 40 मुसाफिरों को लेकर कराची से गवादर पहुंची। पहली कमर्शियल परवाज को गवादर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, वजीर आला बलोचिस्तान ने पहली परवाज का इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट पूरे मुल्क को फायदा देने के लिए तैयार है। हुकूमती अरकान की कौमी असम्बली कार्रवाई में अदम दिलचस्पी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला वज़ीर आज़म के सामने उठा दिया। शहबाज शरीफ से नोटिस लेने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के मुतालिबे पर ऐवान में आने की यकीन दहानी करा दी। विफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर तरक्की मनाने का ऐलान। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 फरवरी को मुल्क की तरक्की का आगाज़ हुआ। मुल्क की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। सियासत हो या खेल, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। बानी ने कहा, फैसले से पता चल गया अदलिया को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 190 मिलियन पाउंड के फैसले पर अलीमा खान का रद्द-ए-अमल। कहा, फैसले से पाकिस्तान की आलमी सतह पर जग हसाई हुई। अडयाला में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सूबाई हुकूमत की तहवील में देने पर खुश नहीं थे। हमने कहा, मरियम नवाज आपका ख्वाब अपना रही हैं, उन्हें खुश होने दें। पीटीआई का अपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, 1 पॉइंट एजेंडे पर अपोजिशन अलायंस बना रहे हैं। इस वक्त हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। शेर अफजल बरवत बोले, कौम सियासी कुव्वतों पूरे निज़ाम के पास मुज़ाकरात के सिवा कोई और रास्ता नहीं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा।
ISPR के मुताबिक ईरानी जनरल ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी अस्करी क़यादत ने वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात तमाम शोबों में मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुश्तरका मुफाद के शोबों में ताउन को बढ़ाने का आज़म। कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कमिश्नर कोहाज कहते हैं कुरम में 121 साल से मसाइल हैं, अमन को नुकसान पहुंचाने वाले कामयाब नहीं होंगे। उधर काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अफगान मसले का जल्द हल निकालेंगे। वफाकी हुकूमत को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 2 हफ्ते के अंदर सूबाई हुकूमत का जिरगा अफगानिस्तान जाएगा। वज़ीर आला KP की वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने जवाब में कहा, जो मुँह में आता है अपने लीडर की तरह बोल देते हो। आइंदा मरियम नवाज से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू की तो ज़ुबान खींच लेंगे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गजा जंगबंदी पर यौम अज़्म तशक्कुर मनाया गया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, अहले गजा खैमों में रहने पर मजबूर हुए मगर किसी ने गजा को नहीं छोड़ा। इसराइल की मईशत तबाह हुई, अंदरूनी टूट फूट भी हुई। जंगबंदी के बाद इसराइल के वुज़रा आंसू बहा रहे थे। मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। पेशावर, दीर, नथिया गली और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मुश्कपुरी, मेरा जानी और ठंडियानी में शदीद बर्फ पड़ी। लवारी टनल कुमराड में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। बालाई बलोचिस्तान के इलाकों कुचलाग, पशीन, सरानान, कान मेहतरजई में हल्की बर्फबारी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान।